बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरकत के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान ख़ाकर रज़ा नकवी कायम टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुसलसल हम आपको मुख्तलिफ़ प्रोग्राम दिखा रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम हम इस वक्त मौजूद हैं करबला मोहल्ला में। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है कि उसने इन ख़ास दिनों में, इन ख़ास रातों में, इन ख़ास सातों में इस दिन से अता किया और हम यहाँ तक पहुँचे और आप तक मुसलसल हम मुख्तलिफ़ मकामात के प्रोग्राम दे रहे हैं, कभी काज़मैन से, कभी रजब से, कभी करबला से। तो ये परवरदिगार आलम को बहुत बहुत ख़ास करम है। आप सब अपनी दुआ में मुझे याद रखें। इस वक्त मैं एक बहुत ख़ास प्रोग्राम के साथ आया हूँ अपने मेहमान मौलाना के साथ, जो कि नजर से तशरीफ़ लाएँ हमारे इस प्रोग्राम के लिए। हम उनसे इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि फ़ितरा बहुत ख़ास टॉपिक है। किस तरह निकालना चाहिए, किस पर वाजिब होता है, कब वाजिब होता है, ये तमाम तफसीलात हम उनसे जानेंगे। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। जी हुज़ूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर इस ख़ास प्रोग्राम के लिए और इतनी दूर से नजफ़ से आप करबला तशरीफ़ ले आए, तो आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपको मौला सलामत रखे। हुज़ूर, हम एक टॉपिक जो आपसे सवालात का सिलसिला करेंगे वो फ़ितरा है, जो कि बहुत ख़ास मौजू है। लोगों को, बहुत कम लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होता है। तो हम अपनी न्यू जनरेशन के लिए और दिख रहे तमाम लोगों के लिए इसमें कुछ आपको बातें पता नहीं चलेंगी। तो हम चाहते हैं कि हुज़ूर मुसलसल नजफ़ में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटीज़ दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि फ़ितरा किस पर वाजिब है? हाँ, देखें, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि फ़ितरा किस पे वाजिब है, हमारे यहाँ लोगों के अंदर आज भी जो है वो फ़ितरे की अहमियत आज तक उजागर नहीं है कि फ़ितरा जो है वो जब वक्त आ जाए तो उसको अदा करना है। जिस तरह हमारे यहाँ लोग दीगर हुकूक शरिया को बहुत ही बाद में ताख़ीर से जाके अदा करते हैं, चाहे फिर वो खुम्स हो या चाहे वो ज़कात हो, इस तरह से फ़ितरे को भी इतना अहमियत नहीं दी जाती है। जबकि मेरी रिवायत है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इमाम सादिक ने अपने एक वकील से कहा कि मेरे घर के हर फ़र्द का फ़ितरा निकालो, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरे ग़ुलामों का। और फिर इमाम कहते हैं कि मेरे घर में से एक शख्स भी रहने ना पाए जिसका फ़ितरा अदा ना किया हो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुझे खौफ है कि उस पर फौत तारी ना हो जाए। उसने पूछा मौला फौत से क्या मुराद है? तो वो इमाम फरमा रहे कि मुझे खौफ है कि उसको कोई मौत लाहक ना हो जाए। तो बेसिकली ज़कात फ़ितरा एक इतनी बड़ी चीज़ है कि वो मौत जैसी जो है बला को जो टाल देता है। रही बात सवाल कि आया फ़ितरा किस पे वाजिब है? सब पे वाजिब है या नहीं? सब पे वाजिब नहीं, ये ख़ास ग्रोह है जिस पर वाजिब है। तो कहा गया कि फ़ितरा उस पर वाजिब है कि जो गनी हो। अच्छा, गनी से क्या मुराद है? गनी से मुराद ये है कि जिसके पास बहुत बैंक बैलेंस है, बड़ी जायदादें है, बड़ी प्रॉपर्टीज़ का मालिक है, उसने निकालना है। कहा नहीं, गनी से मुराद है कि वो शख्स जिसके पास अपने साल भर के अखराजात की आमदनी मौजूद हो। अब एक दफ़ा है उसके अकाउंट में मौजूद है तो वो भी गनी है। मिसाल के तौर पे उसके महीने का खर्चा 50,000 रुपये है, उसके अकाउंट में 10 लाख पड़े हुए हैं, 8 लाख पड़े हुए हैं, तो शरीयत के लिए ये गनी है, इसके ऊपर लाजिम है कि अपना ज़कात फ़ितरा अदा करेगा, मिसाल के तौर पर। और एक शख्स है मिसाल के तौर पर कि जिसके अकाउंट में अभी कुछ भी नहीं है, खाली है, लेकिन बिलफर्ज उसकी जो जॉब है, उसकी जॉब की जो आमदनी है उससे जो है वो उसके तमाम अखराजात पूरे हो जाते हैं। हाँ। मिसाल के तौर पे उसकी खर्चा है उसके महीने का मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये, उसकी आमदनी 60,000 है, 70,000 है या वलो 50,000 है, तो उसकी जो साल भर की अखराजात है उसकी आमदनी से पूरे हो रहे, तो वो भी शख्स गनी के ज़िम्मे में आएगा और इस पर भी लाजिम है कि वो ज़कात फ़ितरा को अदा करेगा। अच्छा, क्या मेहमान आपके घर पर कोई अगर मेहमान चांद रात को आ जाए, हाँ, तो क्या उसका मेज़बान का फ़र्ज़ है कि वो उसके फ़ितरा निकाले? हाँ, अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पे ज़कात, घर में जो है वो 7-8 बंदे हैं और बोला कि ज़कात फ़ितरा में बिल्कुल 1,000-2,000 रुपये निकल जाएंगे, तो इससे बचने के लिए किसी के बतौर मेहमान पहुँच जाए ताकि ज़कात फ़ितरा भी मेज़बान अदा करे और हमारा सारा काम हो जाए। तो इसमें तफसील है। शरीयत कहती है कि अगर ये मेहमान गुरूब आफ्ताब से पहले इस मेज़बान के घर आया था और वहाँ आके उसने क़याम किया वलो एक रात के लिए, और इसी मेज़बान ने ही इसके तमाम इंतज़ामात किए, तो फिर शरीयत कह रही है कि ये अब इसी का नानखोर शुमार होता है और यही मेज़बान इसका ज़कात फ़ितरा अदा करेगा, वो ही निकालेगा। लेकिन अगर एक मर्तबा है कि गुरूब आफ्ताब से पहले तो आया था, इफ्तार किया और चला गया, तो फिर शरीयत कह रही है कि अब ये मेज़बान अदा नहीं करेगा, अब ये मेहमान खुद अदा करेगा। ठीक है? या मिसाल के तौर पर गुरूब आफ्ताब के बाद आया या ईद के दिन आया
और मिसाल के तौर पे और आया और चंद लम्हे रुका या वहाँ इफ्तार किया और चला गया, तो शरीयत के लिए अगर वो वहाँ पे शुमार होता है कि ये इसी का नानखोर है, मिसाल के तौर पे एक दफ़ा शुमार ही नहीं होता कि इसी मेज़बान का ही नानखोर, यानी यही इसके अखराजात देख रहा है, कब फिर तो आएगा ही नहीं, फिर तो ये मेहमान अपना ज़कात फ़ितर खुद अदा करेगा। लेकिन अगर बिलफर्ज ये शुमार हो रहा है कि हाँ कि यही इसी का नानखोर है, तो फिर यहाँ पर मेज़बान और मेहमान दोनों जो है बाहिमी इजाज़त से ज़कात फ़ितर को अदा करेंगे। अब जैसे आपने बताया कि अब लोग बहुत से अपनी जान छुड़ाने के लिए मेज़बान पर डाल दें, मेज़बान पर डालने जाकर, तो क्या अगर बहुत से लोग ऐसे जिन्हें नहीं पता कि आज चांद होना है और वो गलती से चले गए चांद रात को वहाँ पर, तो क्या वो भी उस सूरत में भी मेज़बान उसको फ़ितर देगा? हाँ, इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मेहमान को मालूम था कि चांद होने वाला है या नहीं, या मेज़बान जिसने बुलाया है उसको मालूम था या नहीं, या मेज़बान जिसके यहाँ ये पहुँच चुके हैं बगैर बुलाए मिसाल के तौर पे, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। चाहे आपस में इल्म हो या उनको इल्म ना हो, अगर ईद की रात हो चुकी है और वो जो क्राइटेरिया जो हमने बयान किया वो अगर सिद्दीक़ आ रहा है, तो फिर यहाँ पे जो है वो मेज़बान ही ज़कात फ़ितर अदा करेगा। अच्छा, एक शख्स अगर जामे शराइत है फ़ितरा निकालने पर, तो वो किस का फ़ितरा निकाल सकता है? हाँ, अब ये अच्छा सवाल है कि जब मिसाल के तौर पर मैं गनी हूँ, मैं अपने अखराजात देख रहा हूँ, तो क्या मैंने सिर्फ अपना निकालना है या अपने अखराजात से क्या मुराद है? मेरे अखराजात से मुराद है कि हर वो शख्स जिसका मैं नफ़का बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब वो चाहे एक दफ़ा वाजिबुन नफ़का होते हैं, बीवी है, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, ये वाजिबुन नफ़का है, एक दफ़ा वाजिब नफ़का नहीं होते, बिल्कुल मैंने किसी यतीम की किफ़ालत शुरू कर दी, मेरे पे लाजिम नहीं था कि मैं उस यतीम की किफ़ालत करूँ, लेकिन मैं माहाना जो है उसकी किफ़ालत कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो अब शरीयत के लिए अगर मैं गनी हूँ, गनी से मुराद क्या, अगर ये सारे अखराजात मैं पूरे कर सकता हूँ तो मैं गनी हूँ, तो लिहाजा मैंने क्या करना है, मैंने अपना ज़कात फ़ितर भी निकालना है, उन लोग का भी निकालना है कि जिनका नफ़का मुझसे वाजिब था, और उसका भी निकालना है जिसका नफ़का मुझसे वाजिब नहीं है, लेकिन मैंने खुद अला नहविल इस्तेहबाब जो है उस खर्चे को अपने ऊपर लिया है, मेरे उसका भी ज़कात फ़ितर अदा करना है। अच्छा, एक शख्स की दो लोग किफ़ालत कर रहे हैं और उसमें से एक के हब्बानी हालात कुछ ख़राब हो जाते हैं और दूसरा जो है उसका पूरा निकालेगा या उसके ऊपर कितना फ़र्ज़ होगा, वो किस तरह निकालेगा? अगर एक शख्स की किफ़ालत करने वाले दो लोग हैं, तो अब जब ज़कात फ़ितर का टाइम आया तो ये दोनों शख्स के दरमियान तकसीम होगा। बिलफर्ज़ ज़कात फ़ितर बनता है 500 रुपये, तो आधा ये निकालेगा और आधा ये निकालेगा। लेकिन अगर बिलफर्ज़ दो में से किसी एक के हालात ख़राब हो गए, हालात ख़राब हो गए मतलब ये कि अब ये फ़ितर देने की पोजीशन में नहीं रहा, जो गनी वाला उन्वान था वो उस पर सिद्दीक़ नहीं आ रहा, तो जो दूसरा शख्स है वो उसी जिसकी वो किफ़ालत कर रहे थे उसका ज़कात फ़ितर निकालेगा, लेकिन कितना निकालेगा, आधा निकालेगा। बिल्कुल 500 रुपये पहले बनता था तो 250 देना था दोनों ने, जब दोनों अदा करने वाले थे, अब चूँकि ये अकेला दे रहा है तो ये सिर्फ 250 रुपये ही अदा करेगा। 250 ही देगा। अच्छा, अब मैं आपसे मज़ीद और सवाल करना चाह रहा था कि फ़ितरा कब वाजिब होता है? हाँ, फ़ितरा कब वाजिब होता है? फ़ितरा वाजिब हो जाता है ईद की रात को। जैसे ही ईद की रात हो गई, ईद की चांद रात हो गई, तो ज़कात फ़ितर वाजिब है, आपने उसी वक्त जो है वो उसको अदा करना है, वाजिब हो चुका है आपके पास कि अब आपने उसको अदा करें। जी। अच्छा, क्या फ़ितरा हम अलग निकाल के रख सकते हैं? हाँ, या किस तरह उसका? हाँ, देखें एक बहुत बेसिक फ़र्क है हमारे पास ज़कात के अंदर, आप चाहे ज़कात मुतलकन ले या ज़कात फ़ितर ले, मिसाल के ऊपर, और खुम्स के अंदर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, उसका खुम्स बनता है 20,000 रुपये। तो ये नहीं हो सकता कि आपने 20,000 रुपये निकाल के एक अलग दराज में रख लिए या अलग जेब में रख दिए, अलग से रख दिए, और अब आप 80,000 रुपये यूज़ करना शुरू कर दें ना, ये इस्तेमाल आपका हराम होगा, आप गुनाह के मुर्तकिब होंगे। बल्कि क्या करना है, या तो आप मुश्तहिद से इजाज़त ले लें कि भाई मेरे पास इस तरह का मसला है, बाद में पहुंचा दूंगा, मुझे इजाज़त दी जाए, या आपने सहम सादात दे दिया और जब वकील से दे ली बहरहाल, यानी अपने आप से नहीं कर सकते। अलबत्ता जो ज़कात का मामला है, खुसूसन ज़कात फ़ितर जो हमारा उन्वान चल रहा है, इसमें जब आपने निकाल दिया तो ये एक तरीके से अदा समझा जाएगा, यानी अब आप गुनाह के मुर्तकिब नहीं कहलाएंगे। अब ये नहीं कहा जाएगा कि आपने अदा नहीं किया है लिहाजा जो है वो क्या कहता है गुनाह के मुर्तकिब है, ना, अब आपने जब अलग कर दिया तो ये एक तरीके से उसको समझा जाएगा कि आपने अदा किया है। ठीक है, अलबत्ता इसके ऊपर कुछ अहकामात दीगर है वो अलग से लागू होंगे। क्या फ़ितरे की रकम को हम अलग दूसरे शहर में भेज सकते हैं? हाँ, अब मिसाल के तौर पे आप रहते हैं अच्छा, ये मसला कहाँ खुसूसन पेश आता है, मिसाल के तौर पे उन जगहों पे कि वेस्टर्न ममालिक में, जहाँ वो फ़ितरा तो निकाल लें लेकिन उनको कोई बंदा ही नहीं मिल रहा लेने वाला, चूँकि फ़ितरा आपने जिसको देना है वो मुसलमान भी तो हो, जामिउ शराइत हो, फ़कीर शरी हो वगैरह। अब वो बंदा जो कनाडा या लंदन या कहीं पे रह रहा है, उसके पास अगर कोई मिल भी रहा है तो वो तो गैर मुस्लिम है, तो उसको आप दे नहीं सकते। हाँ, तो अगर आप एक ऐसे मुल्क में हैं या ऐसे शहर में हैं कि जहाँ पे आपके पास मुस्तहिक मौजूद ही नहीं है, तो फिर इस सूरत के अंदर आप अपना ज़कात फ़ितर मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर आप जिस शहर में हैं वहाँ मुस्तहिक मौजूद है,
लेकिन आप फिर भी अपना ज़कात फ़ित्रा मुंतकिल करना चाहे तो फिर इस सूरत में आप मुंतकिल नहीं कर सकते। हाँ, इल्ला ये कि आप बिल्कुल मुश्तहिद को पहुँचाना चाहते हैं तो उसमें एक अलग इजाज़त है आपके पास कि वहाँ आप मुंतकिल करना चाहते हो, अलग जैसे है। आपने पैसे निकाल के रखे अपने पास वहाँ पर, अब आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिला वहाँ पर, तो आप वहाँ की उसकी जो आप बकौल जैसे आप हमने अपने घर में फितरा निकाल के रखा तो हम उस पैसे को ही देंगे, फिर वही देंगे, ऐसा ही आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक्सचेंज है, हाँ ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। जैसा भी आपने सवाल किया ना कि क्या हम निकाल के अलग रख लें, तो ये जो आपने निकाल के अलग रखा है अब ये आपका माल नहीं रहा, अब ये मुस्तहिक का माल है जिसको आपने पहुँचाना है। तो अब अगर मैं आपको मिसाल दूं कि बिलफर्ज आपने हज़ार रुपए की 5 नोटें निकाल दी थी, अगले दिन ईद है, आपको ख्याल आया कि मुझे तो ईदी भी देनी है, आपके पास 5000 का नोट है, तो आपने कहा मैं वो डाल दूँ और ये निकाल लूँ 5, ये 5 अलग ले लूँ, तो ये अब आप नहीं कर सकते। या मिसाल के तौर पे आपने कहा मैंने अलग कर दिए, सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने जाऊँगा तो मैं मस्जिद के डब्बे में डाल दूँगा या वहाँ जो जमा कर रहे हैं वहाँ दे दूँगा। आप जब वहाँ पहुँचे तो आप ये ले जाना भूल गए, आपने कहा जेब में मेरे 5000 पड़े हुए, मैं ये डाल देता हूँ, ये जो घर पे पड़े मैं रख लूँगा। कहा ना, ये भी आप नहीं कर सकते। अगर ये आपने किया तो वो जो जेब वाले वो भी जाएंगे और ये भी आपको जो है अदा करने पड़ेंगे। तो अच्छा, तो क्या अब ऐसा भी है कि सैयद और गैर सैयद का फितरे का भी कुछ सिलसिला अलग अलग है कुछ? क्या हाँ थोड़ी सी जी, जिस तरीके से अगर एक ज़कात फ़ित्रा एक दफ़ा सैयद का निकल रहा है, एक दफ़ा गैर सैयद का निकल रहा है, सवाल ये पैदा होता है कि सैयद का फ़ित्रा सैयद और गैर सैयद को मिलेगा या सिर्फ सैयद को मिलेगा, और इसी तरीके से गैर सैयद का फ़ित्रा वो भी सिर्फ सैयद को मिलेगा यानी सिर्फ गैर सैयद को मिलेगा। तो उसमें तफसील है। अगर सैयद का फ़ित्रा है तो वो सैयद को भी आप दे सकते हैं और गैर सैयद को भी दे सकते हैं, आम है। लेकिन अगर फ़ित्रा गैर सैयद का है तो फिर ये फ़ित्रा सिर्फ और सिर्फ गैर सैयद को जाएगा, सैयद को नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें एक सवाल पैदा होता है, एक दफ़ा होता है क्या बाज़ घरानों में कि घर के चंद अफराद सैयद है जबकि कुछ गैर सैयद है। जैसे बिलफर्ज जो शौहर है मिसाल के तौर पर वो सैयद है, उसकी जो बेगम है वो मिसाल के तौर पर वो गैर सैयद थे, बच्चे सैयद है। तो अब क्या करेगा? अब वो जो फ़ित्रा निकालेगा मिसाल के तौर पर, तो क्या ऐसा करेगा कि बिलफर्ज अपना वाला अलग और बेगम का अलग, या नहीं बिलफर्ज शौहर जो निकाल रहा है वो गैर सैयद है, बेगम सैयद है, तो वो यूँ करेगा कि अपना वाला तो सिर्फ गैर सैयद को देगा जबकि बेगम वाला जो है वो दोनों तरफ खर्च कर सकता है। अच्छा। तो कहते हैं यहाँ पे जो बंदा फ़ित्रा निकाल रहा है, जो किफ़ालत कर रहा है ना, उसको देखा जाएगा वो सैयद है या गैर सैयद है। अगर शौहर सैयद है, अब वलो उसकी बीवी गैर सैयद है, घर के दिगर अफराद गैर सैयद है, वो अब का फ़ित्रा यही शुमार होगा कि ये सैयद का फ़ित्रा है, तो लिहाजा वो सैयद को भी दे सकते हैं आप, गैर सैयद को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर शौहर जो निकालने वाला है मिसाल के तौर पे वो गैर सैयद है और वलो उसकी बीवी सैयद है, तो यही शुमार होगा कि ये फ़ित्रा गैर सैयद का है, तो ये फ़ित्रा सिर्फ गैर सैयद को जाएगा, अब सैयद को नहीं जा सकता। अच्छा, एक बात और कि क्या फ़ित्रे की रकम हम अदा कर सकते हैं? जैसे अब आपने अजनास के बारे में कहा कि 3 किलो ही के मुनासबत से आपने पैसे निकालने हैं जी, तो क्या हम वो अजनास दें या सिर्फ उनकी ही कीमत के हिसाब से? हाँ, आप जो है कीमत भी दे सकते हैं उसको, बिलफर्ज जो है वो कीमत अदा कर सकते हैं। जैसे 3 किलो आटे की कीमत क्या बनती है, 3 किलो चावल की क्या कीमत है, वो कीमत भी जो है वो आप जाके उस फ़कीर शरही को जो है वो आप अदा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, करबला में मौजूद हूँ और मेरी फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है, तो क्या मैं यहाँ पर अपने हिसाब से, यहाँ के हिसाब से फ़ित्रा निकाल सकता हूँ या वहीं वो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में निकालें, मैं यहाँ पर खुद का निकालूँ? हाँ, देखें, अब चूँकि आप कफ़ील है उनके तो आप निकालेंगे, बेगम नहीं निकालेगी, बच्चे नहीं निकालेंगे, आप कफ़ील है, चूँकि वो सब आप पे डिपेंडेंट है। अब सवाल ये है कि जब आप निकालेंगे तो ज़कात फ़ित्रा निकालते हुए आप क्या देखेंगे? आप उस शहर को देखेंगे जिसमें निकालने हैं या उस शहर को देखेंगे जिसके निकालने वाले हैं आप, मिसाल के तौर पे? तो कहते हैं आप उस शहर को देखेंगे जिसमें आप निकाल लें। अब आप चूँकि करबला में हैं तो आप यहाँ के हिसाब से निकालेंगे। आप कहेंगे ठीक है किबला, मैं करबला में हूँ, जिनकी मैं किफ़ालत कर रहा हूँ वो तो वहाँ पर है पाकिस्तान में, उनका भी यही हुक्म है कि आप यहीं के हिसाब से निकालेंगे क्योंकि ज़कात फ़ित्रा आप अदा कर रहे हैं। या जैसे उम्मन होता है, एक फैमिली है जो कनाडा में रहती है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई तंगदस्त है, बिलफर्ज कोई बच्चा है, उसकी किफ़ालत वो कर रहे हैं, तो उन्होंने जब ज़कात फ़ित्रा निकाला तो क्या वो कहे कि चूँकि जिस बच्चे की हम किफ़ालत कर रहे थे वो बच्चा तो पाकिस्तान में है तो उसका हम फ़ित्रा उसी के हिसाब से निकालेंगे? तो कहेंगे नहीं, जो निकालने वाला जिस शहर में निकाल रहा है वो उसी शहर के हिसाब से ही निकाला जाएगा, ऐसा से होगा, उसी शहर के हिसाब से निकाला जाएगा। बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम, और मैं आखिर में यही समझता हूँ कि फ़ित्रा, रोज़ा, ये तमाम एक एहसास के लिए परवरदिगार आलम ने आपको हमें बताया है कि हम लोगों की कदर करें कि जो लोग नहीं खा पी सकते, ये उनके लिए रोज़ों के दिन है कि आप रोज़ा रखें, उनका एहसास करें, उनके लिए ख्याल करें। और जैसे कि फ़ित्रा है
बहुत से लोग ईद नहीं मना सकते, तो ये फ़ितरा निकालने के लिए इसलिए कहा गया कि आप फ़ितरा जो है निकालें ताकि वो भी ईद मना सकें, आपके साथ खड़े हो सकें। तो ये ईद के जो हम ये फ़ितरा जो है हम ईद से मतलब यानी रमज़ान से 20-25 दिन पहले भी निकाल के रख सकते हैं। हाँ, देखें ये लाजिम नहीं है कि जब ईद का ऐलान हो मैं तभी निकालूँ, हाँ, बल्कि शरीयत तो कह रही है बेहतर है पहले निकाल दें। आप पहले निकाल दे, पहली रमज़ान को 5 रमज़ान को आपने देखा ये मुस्तहक है, आपने निकाल के उसको दे दिया। अच्छा, उसमें भी बेहतर ये है कि आप उसको उन्वाने कर्ज़ पे दे, उन्वाने कर्ज़ दे, और जब ईद का ऐलान हो जाए, ईद की चांद आ गई, तो वही आप उसको ज़कात फ़ित्रा में उसको शुमार कर दे। ठीक है। अच्छा, और खुद साथ साथ यानी इस कदर अहमियत है ज़कात फ़ित्रा की, कुरान की आयत है कद अफ़लहा मन तज़क्का। मन तज़क्का से क्या मुराद है? का मन तज़क्का से मुराद है ज़कात फ़ित्रा। कद अफ़लहा बतहक़ीक़ वो कामयाब हो गया जिसने ज़कात फ़ित्रा अदा किया। और फिर रिवायत है कि जिस तरीके से दुरूद नमाज को मुतम्मिम करती है, नमाज को कामिल करती है, इसी तरीके से ये ज़कात फ़ित्रा जो है वो आपके रोज़े को कामिल करता है। इतनी बाकायदा अहमियत है ज़कात जी। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए और बेइंतहा खूबसूरत अंदाज में अपनी गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, मुसलसल हम इन रमज़ान की तारीख़ों में हम आपको मुसलसल प्रोग्राम देते रहे और हुज़ूर इस नजफ़ से तशरीफ़ लाए हैं अली शहीदी साहब, और मुसलसल प्रोग्राम कायम टीवी पर भी आपने देखे। तो ये सिलसिला जो है हम आप तक पैगाम यही था फ़ित्रे का कि आप फ़ित्रे की रकम एक मुस्तहिक तक ही पहुँचाएँ, और जो आपके ख़ानदान में ऐसे लोग हों जिनको आप समझते हैं कि वो मुस्तहिक हैं, और पहले पहुँचा दें ताकि उनकी भी ईद आपके साथ अच्छी गुजरे और उनको भी एहसास ना हो कि उनके बच्चों की कपड़े नहीं बने या कुछ। तो कोशिश किया करें कि वक्त से पहले काम हो जाए। जैसे हुजूर ने बताया कि एज ए कर्ज़ा भी आप निकाल कर रख सकते हैं, जब चाँद हो जाए और जब ईद का वो ऐलान हो जाए तो आप वो कर्ज़े को आप ख़त्म कर दें। ये कर्ज़ा अपने हद तक हो, उसको ना पता चले कि उसको मजबूर हो। तो ये सब परवरदिगार आलम के इंतज़ामात हैं कि हम ख्याल करेंगे। अच्छा हुजूर, आखिर में एक सवाल और कि ज़रूरी तो नहीं है कि 3 किलो का अगर वो एक हमने वो बिल्कुल पैमाना जो पैमाना कर दिया है, तो क्या उसी के हिसाब से अगर किसी का पैसे ज़्यादा हैं तो पैसे वो ज़्यादा भी निकाल सकता है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। ये लाजिम नहीं है कि बिलफर्ज मेरा एक ज़कात फ़ित्रा जो मेरा आज बनता है बिलफर्ज इराक़ के हिसाब से 3000 दिनार बनता है मिसाल के तौर पे, तो मैं कहूँ कि नहीं 4000 दिनार निकालूंगा तो वो 3000 भी बातिल हो जाएगा, जो काउंट नहीं होगा ना। 3000 दिनार निकालना था, उसके अलावा आप आगे जो देना चाहे उसमें कोई मसला नहीं है, सवाब और ज़्यादा आपको हासिल होगा इंशाल्लाह इस तरीके से। जी बस करम है हम पर कि हमसे ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एहसासात की, और ये वाजिब भी हैं, तो इसको आप अच्छे से हमने प्रोग्राम आप तक दिया। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूं ख्वाबा रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा।